ये चैनल बच्चे और बड़े सब देख सकते हैं। इस चैनल पर दी जाने वाली तमाम कहानियां और तस्वीर सिर्फ कहानियों और तखलीक पर मबनी हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मवाद सिर्फ लोगों की तफरीह और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। किसी भी शख्स, जगह या वाक़े से मुशाहरत महज इत्तेफाक हो सकती है। इसलिए यूट्यूब टीम या किसी भी फर्द को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में कई ऐसे वीरान और छोड़े हुए गांव हैं जिनकी हकीकत आज तक किसी को मालूम नहीं। ऐसे बेशुमार गांव हैं जहां कभी लोग रहा करते थे, मगर आज वो मुकम्मल तौर पर सुनसान पड़े हैं। न कोई जानता है कि वहां कौन लोग आबाद थे और न ये कि वो अचानक कहां चले गए। ऐसा ही एक मशहूर वीरान गांव कलधरा है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच वाक़ा ये गांव आज सिर्फ तारीख बनकर रह गया है। गांव के खंडरात ये जाहिर करते हैं कि ये बस्ती कभी नहायत खुशहाल और अमीर रही होगी। जलती हुई रेत के दरमियान बसा ये गांव किसी जमाने में बहुत खूबसूरत रहा होगा, मगर आज वहां सिर्फ टूटे फूटे मकान बाकी हैं। वो लोग कौन थे, कहां चले गए, ये सब आज तक एक मामा है। मकामी लोगों का कहना है कि यह जगह भूतिया है। राजस्थान सरकार ने रात के वक्त इस गांव में रखने पर पाबंदी लगा रखी है। आसपास के गांव के लोग दावी करते हैं कि रात के वक्त यहां बच्चों के खेलने और रोने की आवाजें आती हैं। बाज लोगों ने बताया कि रात में ये गांव दोबारा आबाद हो जाता है, बाजार लगते हैं, कारोबार होता है, मगर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सब गायब हो जाता है। कलधरा गांव जैसलमेर शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। कलधरा के वीरान होने के बारे में एक बहुत मशहूर कहानी है जो 13वीं सदी की बताई जाती है। इस जमाने में ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का मरकज हुआ करता था। ये लोग अपनी ज़हानत, पानी के इंतजाम और तिजारत में महारत के लिए मशहूर थे। गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां, कनवे और जरखीज खेत मौजूद थे। लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन जैसलमेर रियासत का दीवान सालीम सिंह गांव का दौरा करता है। सालीम सिंह एक जालिम और अय्याश फितरत का इंसान था। गांव के एक मंदिर में पंडित मोहनदास की निहायत खूबसूरत बेटी कमली रहती थी। सालीम सिंह की बड़ी नजर इस लड़की पर पड़ गई। कुछ दिन बाद सालीम सिंह ने अपना एक दरबारी गांव भेजा और गांव के सरबराह रामदास जी के सामने कमली से शादी का पैगाम रखा। गांव वाले सालीम सिंह की फितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया। इस पर सालीम सिंह गजबनाक हो गया। उसने गांव पर भारी टैक्स लगा दिए, जुल्म शुरू कर दिया, मगर गांव वाले खुशहाल थे, इसलिए वो टूटे नहीं। आखिरकार सालीम सिंह ने फरमान जारी किया कि अगर पूर्णिमा की रात कमली उसकी हवेली में न पहुंची तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वाले शदीद परेशान हो गए। सबने मिलकर फैसला किया कि वो इसी रात गांव छोड़ देंगे। पूरा गांव रातों रात सिर्फ कीमती सामान लेकर निकल गया। जाते वक्त उन्होंने गांव को बद्दा दी कि हमने उस गांव को बसाया है, हमारे जाने के बाद ये हमेशा वीरान रहेगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह सालीम सिंह अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंचा, मगर वहां सिर्फ खाली हवेलियां और बिखरा हुआ सामान मिला। बाद में कुछ लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, मगर रात में कदमों की आवाजें, लड़की की चीखें, साए और सरगोशियां सुनाई देने लगें। कुछ ताजरों के बच्चे बीमार हो गए, सामान जलने लगा और एक रात पूरी हवेली प्रासरार आग की लपेट में आ गई। आज भी कलधरा वैसा ही खड़ा है जैसे सदियां पहले छोड़ दिया गया था। दिन में खामोश, मगर रात में जिंदा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।